हाँ, तो क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। तो सबसे पहले इसको हल करोगे और x अनुपात y का मान निकालोगे। तो 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3। तो इसमें क्या करना है कि पहले इसको तिरछी गुणा कर लोगे इसकी। तो 3 से ऊपर दोनों की गुणा करोगे और 7 से इन दोनों की गुणा करोगे। पहले 3 से कर लो तो 3 तियां 9 x प्लस 3 की जब 5 से गुणा करोगे तो 5 तियां 15y बराबर 7 की 3 से गुणा करोगे तो 7 3 की 21 x और 5 की जब y 7 से करोगे तो 7 और 5 35 y और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चिन्हों का बहुत ध्यान रखना नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। x वाले तुमको एक तरफ करने हैं और y वाले एक तरफ करने हैं। तो 35y को इधर ले आओ और x को उधर भेज दो क्योंकि ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 15y 35y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 35y बराबर ये x वाले एक तरफ कर दो। 9x प्लस का इधर जाएगा माइनस का तो माइनस का 9x। अब क्या करना है, ये दोनों y वाले हैं और ये दोनों x वाले हैं तो y वाले y में जुड़ जाएंगे। तो 35 और 15 हो जाएगा 50। 50y बराबर 21 से 9 जाएगा तो तुम्हारा बचेगा गया 2 और 1 12x। अब क्या करना है कि हमको निकालना था x अनुपात y, इसलिए x के बटे में हमको y चाहिए। तो ये 12 इधर गुणे में लिखा इधर आ जाएगा बटे में, तो 50/12 और ये y इधर गुणे में लिखा उधर चला जाएगा बटे में। अब देखो x बटे y बराबर कितना है 50/12। 50/12। अब देखो ये कट रहा है तो इसको काटोगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा 2 से। 2 छंग 12 और 25 दूना 50। 2 दूनी 4 1 बचा 10 हुआ 2 पंचे 10। तो x बटे y बराबर हो गया तुम्हारा 25/6। अब ये कटेगा नहीं इसलिए क्या लिख दोगे x अनुपात y बराबर 25/6। ठीक, इस तरह से इसको लगाना है। पहले क्या करोगे पक्षांतर करोगे दोनों तरफ, तिर्यक गुणा इसको कहते हैं। इससे इसकी दोनों की गुणा करोगे फिर इससे इसकी गुणा करोगे और दोनों को दोनों तरफ लिख लोगे बराबर के। फिर x वाले एक तरफ ले जाना है, x वाले को उधर भेज दोगे और y वाले को इधर ले आना है। फिर y वाले जुड़ जाएंगे दोनों, कितने हो जाए 35 और 15 50y और 21 ये माइनस का है तो ये घट जाएगा। तो 21 से 9 गया 12x बचा। ये 12 इधर गुणे में लिखा है इधर ले आओगे बटे में, ये y इधर गुणे में लिखा है उधर ले जाओगे बटे में। तो x बटे y बराबर कितना आ गया 50/12। तो x बटे y बराबर 50/12। ये कट रहा है 2 से काट दोगे, 2 छंग 12 और 25 दूना 50। 2 से ही कट गया ये भी, 2 से कट गया ये भी, तो जो बचा है वो लिख लोगे 25/6। तो x अनुपात y बराबर कितना आ गया 25/6। अगला बताया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 11 में
यदि x बराबर 1 दिया है तो y का मान बताओ, तो y का मान बताओ। अब देखो ये समीकरण दी हुई है और इस समीकरण में यदि x बराबर 1 है तो y का मान बताओ कितना आएगा। तो हमको क्या करना है, x बराबर जो 1 दिया है वो इस समीकरण में रख देना है ताकि y का मान निकल जाए। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मान लोगे और लिखोगे x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर। तो x बराबर जब 1 रखोगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 प्लस 3y बराबर 1। अब ये 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 1। ये 2 प्लस में लिखा है, उधर जाएगा माइनस में, तो 3y बराबर 1 माइनस का 2 उधर हो जाएगा। अब y बराबर तुम्हारा हो जाएगा, माइनस के 2 से 1 जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 1, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह ले लिया जाता है। 3 गुणे में लिखा है तो ये 3 इधर बटे में आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया तुम्हारा, माइनस का 1/3। क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन नोट कर लिया करो, उसको अपने आप लगाया करो कि कैसे बताया गया था, कैसे लगाना है। ठीक, कहीं भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो कि ये नहीं समझ में आया है। इसी में का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ये कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है, 21 है तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या होगी, वह संख्या होगी। कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग, तो मान लो माना संख्या बराबर x, क्योंकि जो चीज हमको बतानी होती है उसी को हमको मानना होता है। माना संख्या बराबर x, वह संख्या होगी, संख्या बराबर x। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में लिख लोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है संख्या का 1/3 भाग, मतलब संख्या तुम्हारी ये थी, इसका 1/3, इस संख्या का 1/3 भाग कितना है, 1/3 भाग 21 है। तो 1/3 भाग किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो अब हमको संख्या ज्ञात करनी, मतलब x निकालना है। तो जो बटे में लिखा है उसको भेज दोगे उधर गुणे में, और x की 1 से गुणा करोगे तो x एक कम x ही रहेगा। तो 21 गुणे 3, तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 21 3 कितना होता है 63, गुणा कर दोगे तो x बराबर कितना 63। 63 ऐसी संख्या थी जिसका 1/3 भाग निकालोगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि x बटे a बराबर y बटे b और दिया है ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
इसमें y का मान होगा। इसमें आपको बताना है y का मान क्या होगा। इसको मान लो ये समीकरण 1 दिया है, इसको मान लो समीकरण 2 दिया है, और पूछ रहा है इसमें कि y बराबर क्या आएगा। तो हमको क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देना है, ताकि केवल y और ab ही रह जाए, x चला जाए। हमको क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये पहला समीकरण दिया है, ये दूसरा समीकरण दिया है। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में हमको रखना है। तो यहां से पहले x का मान निकालो, तो x बराबर y बटे b। अब ये देखो a बटे में लिखा था x के, तो इसको हमको उधर भेज देना है बराबर के। तो ये हो जाएगा, इधर a बटे में था, इधर आ गया गुणे में। तो x बराबर कितना आया, ये आ गया। इसको रखना है समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 लिख लो। a और x की जगह पे आपको ये रख देना है, तो कितना हो जाएगा, a गुणे, अब x का मान कितना था, x का मान था y a बटे b, तो यहां पे रखोगे y इंटू a बटे b प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये a और a की जब गुणा होगी तो एक जैसे दोनों है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और y हो जाएगा। यहां पे ऐसा करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें क्या करना है, हमको बटे में 1 मान लेना और हर बराबर कर लेना है, ताकि ये भी साथ में जुड़ जाए। तो इसमें क्या करना है, b से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर y प्लस ये b और b की गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा b स्क्वायर y और बटे में कितना आ जाएगा, b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो आगे क्या करना है कि इसमें से y कॉमन ले लेना है, और ये जो b बटे में लिखा है उधर गुणे में भेज देना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और y हमको बाहर कॉमन लेना है। तो जब y कॉमन ले लोगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये बटे में जो b लिखा है उधर जाके गुणा हो जाएगी। तो b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो, अब ये a स्क्वायर जो इसके गुणे में लिखा है, हमको y का मान निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो इसके गुणे में लिखा है इधर चला जाएगा बटे में। तो y बराबर b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इधर गुणे में लिखा था, इधर बटे में भेज दिया, और a स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट गया, बचा क्या, y बराबर केवल b बचा। यही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि y का मान पूछ रहा था और y का मान कितना है, b। अगर कहीं पे डाउट हो तो पूछ सकते हो। सवाल चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखो इसे समझा दे रहे हैं। x बटे a बराबर y बटे b, ये समीकरण लगभग 1 दिया है, और ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है। ये दिया है रैखिक समीकरण, ठीक। ये समीकरण 1 दिया है, ये समीकरण 2 दिया है। हमको क्या करना था, y का मान ज्ञात करना था। तो पहले यहां से x का मान निकालोगे,
ये बटे में 1 लिखा है, इधर गुणे में भेज दोगे। फिर यक्स का मान समीकरण 2 में यहाँ पे रख दोगे। तो जहां जहां पे यक्स है वहां पे क्या करोगे, वाई ए बटे बी रखोगे। तो वाई ए बटे बी यक्स की जगह पे रख दिया गया। फिर ए की गुणा हो गई तो ए स्क्वायर हो गया, और वाई ऐसे ही रख दिया गया। इधर हर बराबर करने के लिए बी से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई बटे बी। अब ये जो बटे में बी लिखा है ये इधर गुणे में चला जाएगा, तो बी और ब्रैकेट लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो इसके गुणे में लिखा था, जो तुमने y दोनों में से कॉमन लिया था, y का मान था कॉमन ले लिया बाहर, और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा ये बटे में आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, y बराबर केवल b। ठीक, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो 5 नंबर। ये कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा, का हल होगा। कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर 2 दिया है तो इसका हल क्या होगा। तो देखो हल का मतलब है x और y के हमको मान निकालने हैं। ठीक, x और y के हमको मान निकालने हैं। तो मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, या तो यहां से x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में पुट कर दो। तो x का मान निकाल के दूसरे समीकरण में पुट करोगे तो यहां से y का मान निकल जाएगा। फिर जो y का आएगा वो इसमें रख दोगे तो x का निकल जाएगा। ठीक, और एक होती है विलोपन विधि। क्या होती है, विलोपन विधि। अगर विलोपन विधि से लगाते हो तो थोड़ा सरल पड़ जाएगा। विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या होती है कि इन दोनों को ऊपर नीचे रख लिया जाता है। x प्लस वाई बराबर 14 ये समीकरण 1 है, और x माइनस वाई बराबर 2 ये समीकरण 2 है। विलोपन का मतलब होता है एक को गायब करना है। तो गायब करने का मतलब है ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्या लिखोगे, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होता है कि चिन्ह नहीं बदलते हैं नीचे के। अगर लिखोगे घटाने पर तो ये चिन्ह नीचे के सारे बदल जाएंगे। ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। लेकिन जोड़ने पर लिखने से चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो हमको दिख रहा है ये कट रहा है, एक प्लस का वाई एक माइनस का वाई घट जाएगा तो भी 0 बचेगा, काट दो तो कट जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं। तो x 2x बराबर 14 और 2 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 16। तो यहां से तुम्हारा x बराबर आ जाएगा 16। ये 2 गुणे में लिखा है तो चला जाएगा बटे में। तो x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 2 अट्ठे 16। x बराबर कितना आ गया, 8। अब x का मान किसी ना किसी समीकरण में रख दोगे, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। लिखोगे भी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे यहां पे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x की जगह पे क्या आ जाएगा, 8। पहले चाहे समीकरण ही लिख लो, x प्लस वाई बराबर 14। तो x की जगह पे रखोगे 8 प्लस वाई बराबर 14। ये 8 प्लस का है, ये उधर भेजोगे क्योंकि हमको तो y का मान निकालना है, तो y बराबर निकालना है। 14 माइनस का 8 जाएगा, तो y बराबर 14 से 8 गया 6, 14 से 8 जाएगा 6। तो हमको हल निकालने थे, तो x का मान 8 आ गया और y का मान 6।
छह नंबर क्वेश्चन। छह नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है? एक समीकरण दी हुई है 2x प्लस ay बराबर 1। अगला समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। का कोई भी हल नहीं होगा, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का नहीं, a का मान ज्ञात करो। a का मान ज्ञात करो। इसमें कह रहा है कि a की जगह पे ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए जो इस समीकरण का कोई हल ना हो। ठीक है, तो हमने सारणी पढ़ी है a1 बटे b1 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसमें अगर पहले वाले दोनों बराबर होते हैं, पहले वाले दोनों अगर बराबर नहीं होते हैं तो क्या हो जाता है कि इसका एक हल हो जाता है। ठीक है, अगर पहले वाले बराबर हैं और दूसरे वाले बराबर नहीं होते हैं तो इसके कोई भी हल नहीं रह जाता है। अगर दोनों बराबर होते हैं तो इसके अनेक हल हो जाते हैं। तो हमको ज्ञात करना है कि कोई भी हल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमको ये दोनों बराबर मिल गए, तो हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे a1 बराबर 2 और b1 बराबर a और c1 बराबर 1। ऐसे ही a2 निकाल लोगे समीकरण 2 से। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकाल लिया और समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकालेंगे। a2 कितना है तुम्हारा 3, b2 कितना है -5, c2 कितना है 7। तो ये तो बराबर है नहीं, क्योंकि कोई भी हल नहीं होगा ऐसा हमको दिखाना है। तो कोई भी हल नहीं होगा, उसके लिए a का मान क्या करना है, तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को हमको बराबर करना है। तो a1 कितना है, a1 है हमारा 2 बटे a2 कितना है 3 बराबर b1 कितना है, b1 है a और b2 कितना है -5। तो अब इस समीकरण से हमको a निकालने में आसानी होगी। देखो हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा a की 3 से गुणा करोगे तो 3a आ जाएगा, और 5 की जब 2 से गुणा करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा -5 दूनी 10। ठीक है, अब क्या है, 3 गुणे में लिखा है एक, वो उधर चला जाएगा बटे में, तो -10 बटे 3। तो यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ए बराबर कितना -10 बटे 3। एक की जगह पे अगर -10 बटे 3 रख दोगे तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा।
लासा मासा के बाद बहुपद का एक वीडियो पड़ा है। नहीं, लासा मासा के बाद बहुपद का एक वीडियो पड़ा है पहले से, उसके बाद का एक तीसरा चैप्टर है ना। ये चल रहा है ना, अभी चलने दो। मिटाए अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 1 है, और 3x माइनस 3y बराबर 16, ये समीकरण है 2। इसमें ज्ञात करना है तुमको हलों की संख्या होगी, हलों की संख्या होगी। क्या ज्ञात करना है? हलों की संख्या होगी, संख्या होगी। इसमें ये बताना है कि कितने हल होंगे इसके, कितने हल इसके होंगे। तो हमको सारणी पता है, कैसे पता किया जाएगा? निकाल लो। a1 बराबर कितना? 1, b1 बराबर माइनस का 1, c1 बराबर 8। ऐसे इसका निकालोगे समीकरण 2 से। a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर 16। ठीक है। अब देखो इसको हम फार्मूले में रखेंगे। a1 बटे a2 मतलब 1/3 बराबर b1 बटे b2 मतलब माइनस का 1 बटे -3, c1 बटे c2 मतलब 8 बटे 16। तो अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 1/3 बराबर 1/3। हमने कहा था कि अगर ये बराबर है a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, अगर ये बराबर है और ये नहीं बराबर है तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अगर ये बराबर है, ये बराबर नहीं है तो कोई भी हल नहीं होगा। तो इसमें यही है, ये तो बराबर है 1/3 बराबर 1/3, लेकिन ये 8/16 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है? बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका क्या लिखोगे? कोई हल नहीं होगा। क्या लिखोगे? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। एक बार के लगाए हैं ना ये सब, तो दोबारा चक्कर में तो सब समझ में आ जाएंगे, है ना? नहीं आ रहे? देखो अगर यह टेबल नहीं पता है, ये वाली, हाँ, अब देखो इसमें पता होना चाहिए कि अगर ये बराबर है तो क्या होगा, ये बराबर नहीं है तो क्या होगा। ये अगर बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा, अगर ये बराबर है ये बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या होगा? परिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे, मतलब बहुत सारे हल होंगे। कितना नंबर क्वेश्चन था? 7? 8 नंबर।
दो संख्याओं का योग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग का योग और अंतर, योग और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी। देखो, दो संख्याओं का योग दिया है और अंतर दिया है, तो संख्याएं तुमको ज्ञात करनी है। तो मानोगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, मतलब पहली संख्या बराबर x मान लोगे और दूसरी संख्या बराबर y, तभी तो दोनों को जोड़ोगे। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग और अंतर दिया है, योग क्रमशः मतलब 8 और अंतर क्रमशः मतलब 2 दिया है। क्या है? अंतर कितना है? 2 और योग कितना है? 8, क्योंकि योग पहले लिखा है अंतर बाद में लिखा है, तो योग पहले दिया है और अंतर बाद में दिया है। लिख लो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि पहले योग लिखो, x प्लस वाई, मतलब दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 8। ये समीकरण 1 बना दोगे। ऐसे ही फिर से प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब कह रहा है अंतर, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना अंतर दिया है? 2। ये समीकरण 2। अभी 2 समीकरण दिए थे, दोनों को हल किया था, कैसे मान निकाला सबको पता है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि अगर दोनों समीकरणों को हल करोगे तो वाई वाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, जोड़ने पे लिख लेना x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। क्या लिखोगे? जोड़ने पर, जोड़ने पर ये तो तुम्हारा कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, x 2x बराबर 8 2 10, तो x बराबर 10, ये 2 गुणे में लिखा इधर आ जाएगा बटे में, तो आ जाएगा 2 पंचे 10। x बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रखो x का मान, x की जगह पे रखोगे 5 प्लस y लिखा है, y ऐसे ही लिख लोगे बराबर 8। अब ये प्लस का 5 है तो उधर जाएगा माइनस का, तो 8 माइनस 5, प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस 5, तो 8 से 5 गया, बचा कितना? 3। तो x बराबर तुम्हारा आ गया 5 और y बराबर आ गया 3। तो संख्याएं होंगी, संख्याएं पूछ रहा था, एक संख्या तुम्हारी 5 है, दूसरी संख्या 3। x बराबर 5 आया है तो x बराबर 5 है, और y बराबर 3 है तो y बराबर 3।